जय माता दी। अभी तक हमने आपको माता की कहानी के 4 अध्याय का अध्ययन आपको करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस चैनल में जाकर भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 देख सकते हैं। प्राचीन काल में माता वैष्णो की यात्रा शारदीय नवरात्रों में आरंभ होकर 3 महीने तक चलती थी। इन्हीं 3 महीनों में कटरा तथा देवी से संबंधित तीर्थ स्थानों पर बड़ी शानदार रौनक हुआ करती थी। सियालकोट तक तो रेलगाड़ी जाती थी, पर आगे की यात्रा पैदल अथवा घोड़ों और खच्चरों पर हुआ करती थी। जब रेलगाड़ी जम्मू तक जाने लगी, तब जम्मू से यात्री पैदल अथवा घोड़ों इत्यादि पर जाने लगे। सन 1922 में जब जम्मू श्रीनगर राजमार्ग बन गया तो यात्री मंथल नामक स्थान तक गाड़ियों में जाने लगे। जब तक 2 मील से कटरा तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ था, तब तक मंथल यात्रियों के आने जाने का मुख्य केंद्र था। उसके बाद यात्री लोग गाड़ियों द्वारा सीधे कटरा पहुंचने लगे, मगर यात्रियों का आना जाना सामान्य रूप से नहीं होता था। कटरा और हंसाली के निवासी वर्ष के बाकी महीनों में यात्रियों की प्रतीक्षा में अपने अपने घरों को लीप पोतकर साफ सुथरा बना देते थे। यात्री मुख्यतः लोगों के घरों में ही ठहरा करते थे। जो हर वर्ष आते थे उसी घर में ठहरते। इस क्रम से यात्री भी बैठ गए और उन्हें अपने घरों में ठहरने वाले पुरोहित भी। पर इससे यात्रा और भी सुखमय हुई। पारस्परिक विश्वास और सद्भावना बढ़ी, अपनेपन की भावना का प्रसार हुआ। यात्रियों के आराम और अन्य आवश्यकताओं का पूरा ध्यान उनके पुरोहित रखने लगे। यात्री कटरा पहुँचते तो पुरोहित बस अड्डे पर उपस्थित होता। आराम से सामान सहित वे उसके घर पहुँच जाते। घर जैसे ही हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती। रात में माता रानी का कीर्तन होता, कथाएं होती। यात्री 2 दिन कटरा में आराम करते, फिर बड़े आराम और सुविधा के साथ यात्रा होती। उन दिनों यात्रा केवल दिन में ही की जाती थी। मार्ग में स्थान स्थान पर माता वैष्णो के भजन गाती हुई कुंवारी कन्याओं की टोलियां ढोल की ताल पर गाते हुए पारडी, प्यासों को पानी, भूखों को नमकीन, चने प्रदान करने वाली छबील और आते जाते यात्रियों द्वारा बुलाए जाने वाले माता के जयकारे यात्रा को अविस्मरणीय बना देते थे। मार्ग में पैसे लुटाते हुए मार्गवर्ती तीर्थों के दर्शन करते हुए यात्री जब भवन पर पहुँचते तो माता वैष्णो की पवित्र गुफा के दर्शन करते ही उनके मुख कमल की तरह खिल जाते। जिस दिन यात्री दरबार में पहुँचते वह दिन यात्रियों के लिए विश्राम का दिन होता था। रात में माता का जगराता, कथा और कीर्तन होते। दूसरे दिन प्रातः उठकर नित्य क्रम से मुक्त होकर चरण गंगा के शीतल और चांदी के समान उसके जल में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर माता के दर्शनों के लिए तैयारी की जाती। उन दिनों पवित्र गुफा में बिजली का प्रबंध नहीं था। बैटरी अथवा सरसों के तेल के दीपक जलाए उसकी रोशनी में गुफा का तंग रास्ता तय करना पड़ता था। दोनों तरफ के यात्री उस कठिन मार्ग में खुशी खुशी जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते। गुफा का अंधकार, मार्ग की विकटता और चरण गंगा का अत्यंत पवित्र और शीतल जल उन्हें तनिक भी कष्ट न देता, बल्कि आत्मिक शांति प्रदान करता था। माता वैष्णो के पूजा स्थान पर सबको अत्यंत प्यार और भक्ति भाव से दर्शन कराए जाते। पिंडियों का स्वरूप वर्णन होता, इतिहास सुनाया जाता, भेंट स्वीकार करके चरणामृत और प्रसाद दिया जाता। इस प्रकार देश के सुदूरवर्ती प्रदेशों से आने वाले भक्त भी
जी भरकर माता के दर्शन करने के उपरांत अपने को परम सौभाग्यशाली मानकर गुफा से बाहर निकलते। बाहर आकर सबसे पहले कन्या पूजन होता। कन्याओं में चुन्नी बांटी जाती, साधु महात्माओं को भोजन कराया जाता और फिर स्वयं भोजन इत्यादि करके वापसी की तैयारी की जाती। कटरा में संगतों द्वारा बड़े बड़े यज्ञ किए जाते। हजारों लोगों में पूरी और हलवा प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता। यह यज्ञ कभी अकेले और कभी मिलकर किए जाते। देश के अलग अलग प्रांतों की संगत अलग अलग समय पर पहुंचती। पंजाब की संगत आमतौर पर नवरात्रों में पहुंचती तो बंगाल और बम्बई की संगत मघेरे चौदेशा मार्गशीर्ष चतुर्दशी के उपरांत पहुंचती थी। मुख्यतः जो व्यक्ति जिस चीज का व्यापारी होता केवल उस वस्तु की ही दान करता था। कपड़ों के व्यापारी कपड़े की बड़ी बड़ी गांठें कटरा में लाकर कन्याओं और गरीबों में बांटते थे। ऊन के व्यापारी स्वेटर, शॉल, जुराबे, गुबुंद आदि का दान करते थे। पेशावर की संगत वहां से सूखे मेवे अपने साथ लाती, विशेषकर नेजे और सप्त सौंगी। कुंवारी कन्याओं में इन मेवों का वितरण होता था। कई संतों ने कटरा से दरबार तक के कठिन मार्ग में छबीलें स्थापित की थी, जिनमें यात्रा के 3 महीने तक यात्रियों को नियमित रूप से चने और शीतल पानी पीने को दिया जाता। उन दिनों केवल सीढ़ियों वाला रास्ता था, एकदम सीधी चढ़ाई, हाथी मत्थे जैसी। दरबार के मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते यात्री जब पसीना पसीना हो जाते, एक एक कदम आगे बढ़ाना असंभव प्रतीत होने लगता। प्यास से गला सूखने लगता। तभी कोई न कोई छबील आ जाती। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।